गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है नोटोथाइलस आर्किगोनिया, जिसमें हम नोटोथाइलस की आर्किगोनिया के बारे में स्टडी करेंगे कि इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके अलावा इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। फर्स्ट इसमें देखते हैं पोजीशन। आर्किगोनिया आर संक डीप इन द फ्लैशी थैलस ऑन इट्स अपर सरफेस। तो जो थैलस होता है नोटोथाइलस का, उसके ऊपरी सरफेस पर आर्किगोनिया पाई जाती है, जो कि थैलस के अंदर धसी हुई होती है। दे लाई क्लोज टू द ग्रोइंग पॉइंट इन रेगुलर रोज एंड आर डेवलप्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। ये जो रेगुलरली रोज के या एक लाइन में ये ग्रो करती हैं और इनका जो ऑर्डर होता है वो एक्रोपीटली ऑर्डर होता है। मतलब कि जो सबसे नीचे की तरफ पाई जाएगी वो सबसे मैच्योर होती है और सबसे पहले बनी हुई होती है, और आगे की डायरेक्शन में जो बनेगी वो सबसे यंग होती है। तो इस तरीके से यह एक्रोपीटल ऑर्डर में पाई जाती है। इन द मोनोइशियस स्पीसीज द आर्किगोनिया अपीयर लेटर ऑन द सेम थैलस विच प्रोड्यूस एंथ्रीडिया। इसके अलावा जो मोनोइशियस स्पीसीज होती हैं उनमें मोनोइशियस से मतलब हो गया जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ ही पाए जाते हों, एक ही थैलस पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीटेंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है, प्रोएंड्रस कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पहले डेवलप हो जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाद में डेवलप होते हैं। इन द मोनोइशियस स्पीसीज द आर्किगोनिया अपीयर लेटर ऑन द सेम थैलस विच प्रोड्यूस एंथ्रीडिया। तो इस तरीके से जो मोनोइशियस स्पीसीज होती है वहाँ पर आर्किगोनिया सेम थैलस पर प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे पहले एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हुआ था। तो पहले एक ही जगह पे एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद आर्किगोनिया का डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट इसकी देखते हैं स्ट्रक्चर। ईच आर्किगोनियम कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल रोज ऑफ यूजुअली 4 to 6 नेक कैनाल सेल, ए वेंट्रल कैनाल सेल एंड एन एग सेल। तो जब किसी आर्किगोनिया के बारे में हम देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनमें फ्लास्क शेप होती है। नीचे उसमें वेंटर पाया जाता है, जिसमें एक तो एग सेल होती है और एक वेंटर सेल होती है, वेंटर कैनाल सेल। उसके ऊपर उसमें एक नेक पाई जाती है, नेक में 4 to 6 नेक कैनाल सेल पाई जाती है। देयर इज नो स्टेराइल जैकेट लेयर एक्सेप्ट द डिस्टल रोजेट ऑफ कवर सेल फॉर्मिंग इट्स टिप। अब जब नोडोथाइलस की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे आर्किगोनिया के चारों तरफ कोई भी स्टेराइल लेयर नहीं पाई जाती, जैकेट लेयर एब्सेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक के ऊपर का जो कवर सेल्स होती हैं वो रोजेट शेप में अरेंज हो जाती हैं और एक लिड की तरह वर्क करती हैं। द कवर सेल स्लाइटली प्रोजेक्ट अबव द जनरल अपर सरफेस ऑफ द थैलस where it is usually surrounded by a somewhat funnel-shaped mass of mucilage called the mucilage mound. The surrounding vegetative cell of the thallus offer protection to the cell of the axial rows. जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं इसमें उनका काम होता है जो एक्सियल रोज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम इन नोटोथाइलस। तो नोटोथाइलस में आर्किगोनिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसमें जो अपर सरफेस होती है वहाँ पे एपिकल जो ग्रोइंग रीजन है उसके पास कोई सेल आर्किगोनियल इनिशियल की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले आर्किगोनियल इनिशियल का फॉर्मेशन होता है। आर्किगोनियम ओरिजिनेट फ्रॉम ए डोर्सल सेगमेंट ऑफ द एपिकल सेल। तो कोई एपिकल सेल है उससे तो उसमें डोर्सल सेगमेंटेशन होगा या उसका कोई सेगमेंट आर्किगोनियम इनिशियम की तरह वर्क करता है। और इसने अकॉर्डिंग टू मेहरा एंड हैंडू द आर्किगोनियम इनिशियली डायरेक्टली फंक्शन एज द प्राइमरी आर्किगोनियम सेल। और जो मेहरा और ये हैंडू है जो इनके अकॉर्डिंग है, इनकी जो आर्किगोनियम इनिशियल होती है वो डायरेक्टली आर्किगोनियम सेल प्राइमरी आर्किगोनियम सेल की तरह बिहेव करती है या फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इट डज नॉट प्रोजेक्ट अबव द जनरल सरफेस ऑफ द थैलस नॉर डज इट अंडरगो द यूजुअल हॉरिजॉन्टल डिवीजन। और यह ज़रूरी नहीं होता
कि यह आगे किसी डिवीज़न में जाए। द एब्सेंस ऑफ दिस डिवीज़न अकाउंट फॉर द sunken नेचर ऑफ द आर्किगोनियम एंड इट्स हिस्टोलॉजिकल कंटिन्यूशन विद द एडजेसेंट सेल ऑफ द थैलस टिश्यू। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आर्किगोनियम इनिशियल से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले एक आर्किगोनियल इनिशियल सेल है जो कि सरफेस सेल होती है। अब इसमें दो विभाजन हुए, तो इसमें विभाजन से एक ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। तो एक तो बन जाती है प्राइमरी आर्किगोनियल सेल और दूसरी बन जाती है प्राइमरी स्टॉक सेल। अब यहाँ पर जो प्राइमरी स्टॉक सेल है वो तो आगे जाकर के स्टॉक का फॉर्मेशन कर देगी। और प्राइमरी आर्किगोनियल सेल, इसमें 3 वर्टिकल डिवीज़न होते हैं। 3 वर्टिकल डिवीज़न होने के कारण बाहर की तरफ तो जैकेट इनिशियल बन जाती है और अंदर जो सेंटर होगा वहाँ पे प्राइमरी एक्सियल सेल बन जाएगी। प्राइमरी एक्सियल सेल इसमें भी अब वापस से डिवीज़न होंगे, आउटर सेल और इनर सेल। आउटर सेल तो प्राइमरी कवर सेल बनाती है और यह प्राइमरी कवर सेल, इसमें आगे ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। वापस से दो टाइप की सेल बनाएगी, कवर इनिशियल और प्राइमरी नेक कैनाल सेल। कवर इनिशियल तो कवर बना देता है, जो अपन ने देखा था कि नोटोथाइलस की जो आर्किगोनिया है उसके नेक के ऊपर एक कवर पाया जाता है, लिड, तो उसका फॉर्मेशन कवर इनिशियल्स हो जाएगा। और प्राइमरी नेक कैनाल सेल यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और 4 to 6 नेक कैनाल सेल बन जाएंगी। तो जो वेंडर के ऊपर वाला रीजन है उसका फॉर्मेशन आउटर सेल से हुआ, जिसमें प्राइमरी कवर सेल बनाई, जिसमें दो डिवीजन हुए, दो टाइप की सेल बनी, कवर इनिशियल, कवर और लिड बनाएगी प्राइमरी नेक कैनाल सेल, आगे 4 to 6 कैनाल सेल बना रही है। फिर उसके बाद है इनर सेल, सेंट्रल सेल। जो सेंट्रल प्राइमरी एक्सियल सेल थी उसमें जो इनर सेल का फॉर्मेशन हुआ है उसकी सेंट्रल सेल, तो ये क्या करती है, डायरेक्टली फंक्शन एज प्राइमरी वेंट्रल सेल। जो इनर सेल होती है सेंट्रल सेल, वो डायरेक्टली जो प्राइमरी वेंट्रल सेल होती है उसकी तरह फंक्शन करती है। उसके बाद उसका साइज एनलार्ज हो जाएगा और वेंट्रल कैनाल सेल और ओवम का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से नोटोथाइलस, यहाँ पे एंथोसिरोस दिया हुआ है लेकिन नोटोथाइलस और एंथोसिरोस दोनों का डेवलपमेंट सिमिलर पाया जाता है। तो इस तरीके से आर्किगोनियल इनिशियल है, यहाँ पे एक एपिकल सेल के पास ये है। अब यहाँ पे जैकेट इनिशियल, इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि किस किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। और इसकी जो आर्किगोनी होती है उसमें जैकेट सेल्स का अभाव होता है, जो लास्ट में ही बनती है। तो इस तरीके से दिखाई देती है, कवर और लिड सेल, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, एग सेल। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम साइमल्टेनियसली with the differentiation of the axial row of cells, the three jacket initial have divided transversely into two tier of three each cell. Three cells of upper tier destined to form sunken neck divided by vertical walls. The resultant six jacket cell divided repeatedly by transverse division from the six vertical row of neck. They form a single layered jacket of sterile cell अराउंड द नेक कैनाल सेल। तो अब इसमें जो स्टार्टिंग में जैकेट सेल्स अलग हुई थी, तो वो क्या करती हैं, जब वेंटर जो नेक और वेंटर है उसके पास एक सिंगल लेयर की जैकेट का फॉर्मेशन कर देती है। हाउएवर द आर्किगोनी ऑफ एंथोसिरोस और नोटोथाइलस बीइंग completely sunk in the thallus tissue, the development of the jacket layer of archegonium is difficult to follow. It is indistinguishable from the adjacent cell of the gametophyte. In any case, the egg toward to its lower face is protected by adjacent vegetative cell of the thallus. अब इसके बाद देखते हैं इसका फर्टिलाइजेशन। With the archegonia immersed in the thallus, fertilization present no difficulties. जैसे ही आर्किगोनिया थैलस में थोड़ी बाहर दिखाई देगी तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ऑन द एक्सिस ऑफ द वाटर, द सेल ऑफ एक्सियल रो एक्सेप्टिंग द ओवम gelatinized, the neck canal is now filled with mucilage and the remain of the canal cell. The mucilage absorb water and swells. Consequently, the cover cell are thrown off. An open passage down to the egg is formed.
A biflagellate sperm swims down the canal and fuses with the egg to form a zygote. The latter swell to it fill the venter cavity completely. Thereafter, the zygote secrete a wall around it. A number of zygotes are formed on a single thallus. जैसे ही इसमें कीगोनियम मैच्योर होती है तो वाटर एब्जॉर्ब करेगी। वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण जो इसकी नेक कैनाल सेल होती हैं वो सारी जिलेटिनाइज हो जाती हैं और वहाँ से इसकी ओपनिंग हो जाएगी। जो बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म होंगे वो यहाँ पर तैरते हुए या स्विम करते हुए इसमें आ कर के इसके एग के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और इसके बाद वेंट्रल कैविटी है वो कम्प्लीटली स्वेल हो जाएगी और जाइगोट अपने चारों ओर वॉल सीक्रेट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ए नंबर ऑफ जाइगोट्स आर फॉर्म्ड ऑन ए सिंगल थैलस और एक सिंगल थैलस पर जाइगोट्स का कई सारे जाइगोट का फॉर्मेशन हो सकता है।